जौहार की घाटियाँ और यहाँ का एक यायावर जीवन, इसको लेकर बड़ी कौतुकता बनी रहती है। और कितने कर्मठ लोग, कितने परिश्रमी लोग यहाँ रहे हैं, तो यहाँ के बड़े बुजुर्ग से सुनने को मिलता है। इन्हीं में से हमारे परिवार के गोकर्ण सिंह मर्तोलिया जी, इनसे जौहार के उन दिनों को याद करते हैं जब माइग्रेशन के समय लोगों का बचपन बीता, जौहार से किस तरीके से होता था। और जो है कि महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है जौहार घाटी के हरि सिंह जनपांगी जी के, उसको लेकर भी इन्होंने कैसी देखी अपने बचपन में और आज तक वो किस स्थिति में पहुंची। तो लीजिए गोकर्ण सिंह मर्तोलिया सर से इस बात की जानकारी। मेरा जन्म 7/7/1947 पे हुआ और जब हमें जरा सा अपना होश हवास आया था, तब की याददाश्त मेरे पास है कि हमारा जो समाज है, सौका समाज, अब तो जनजाति घोषित हुआ है तिब्बत व्यापार खत्म होने के बाद और जमींदारी उन्मूलन होने के बाद हमारा व्यापार भी खत्म हुआ और ज़मीन भी सिरतानी में चला गया। तो हम न घाट के रहे न घर के रहे। तो हमारे बुजुर्ग जरा जागरूक थे। उन्होंने जो है भारत सरकार के पास जाके अपनी समस्या रखी कि हमारा तो बिल्कुल व्यापार भी ख़त्म हो चुका है, हम खेती बाड़ी करते तो ज़मीन भी सिरतानी में चला गया है, तो हम क्या करें, हम अपना बच्चों का लालन पालन, अपना रोजी रोटी कैसे चलाएं। तो उस समय जो बुजुर्गों से हमने सुना था कि गोविंद वल्लभ पंत जी गृह मंत्री थे और वो सौका समाज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पहले 1947 में आज़ाद होने के बाद कुछ समय तक जो भारत सरकार के लिए चुनाव होते थे, उसके सांसदों की संख्या बहुत कम थी। जैसे उत्तराखंड में केवल एक गढ़वाल से और एक कुमाऊं से 2 सांसद हुआ करते थे। और कुमाऊं से जो है गोविंद वल्लभ पंत जी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे और सोशलिस्ट पार्टी से नरेंद्र तिवारी जी प्रत्याशी रहे थे। तो क्योंकि हमारा माइग्रेशन में जाड़ों में जो है भोटिया पड़ाव हल्द्वानी में प्रवास करते थे व्यापार के सामग्री तिब्बत के लिए तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पर उस समय चुनाव सामने आया और उस समय सारे भारत के जनता को वोट देने की अधिकार नहीं था, ऐसा कहते थे। तो केवल जिनके पास इनकम टैक्स देने का है, जिनके पास बंदूक का लाइसेंस है, जो फॉरेन व्यापारी हैं, जो प्रधान हैं, अब तो प्रधान कहते हैं, उस समय प्रधान हुआ करते थे, तो उनको ही वोट देने का अधिकार था। जब चुनाव सामने आया तो हमारे प्रवासी व्यापारी सब भोटिया पड़ाव में रहते थे और क्योंकि हमारे सौका समाज जो है प्रत्येक वोटर थे, क्योंकि सभी तिब्बत व्यापार करने से फॉरेन व्यापारी हो गए थे और बंदूक लाइसेंसधारी भी थे, टैक्स भी देने वाले में से थे। तो करीब करीब हमारे सभी व्यापारी जो है वो वोट के हकदार थे। तो नरेंद्र तिवारी सोशलिस्ट से था, तो गोविंद वल्लभ पंत जी कांग्रेस से था। और हमारा समाज जो है इतना व्यस्त अपना दिनचर्या, अपना माइग्रेशन के तौर पर इतना व्यस्त रहते हुए भी आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक हमारे लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे समाज से मुनस्यारी ब्लॉक में। तो उसको देखते हुए सबने जो है गोविंद वल्लभ पंत को वोट दिया और वो जीत गए थे। तो वो उनको था कि इन सौकाओं के एक मुश्त वोट से मैं जीता हूँ। तो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्हीं के पास गए थे अपने दुखड़ा पेश करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई सौका शब्द से तो आपका कोई हेल्प नहीं होगा, क्योंकि जो
एसटी में आप आ सकते हो, लेकिन शौका शब्द से नहीं आ पाओगे। तो आपको भोटिया कहना पड़ेगा। जब भोटिया कहेंगे तब आप जनजाति की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे बुजुर्ग होशियार थे, उन्होंने कहा आप हमें कुछ भी कह दो। शिक्षा के लिए यहाँ पे 1962 में जीआईसी में भर्ती हुए थे, कक्षा 6 में। तब से हम मुंशियारी के गतिविधियों में हम शरीक होते हैं। यहाँ हरि प्रदर्शनी 3 दिन का 5, 6, 7 को 1953 से इन जंगपांगी लोगों ने उनका यहाँ पे मूर्ति स्थापना की और हरि प्रदर्शनी के नाम से संस्था रजिस्टर्ड किया था। तो यहाँ 3 दिन का हरि प्रदर्शनी का महोत्सव चलता था। तो उस समय हमने देखा था, जब हम पढ़ाई करते थे तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे समाज के उसको लेकर के, संस्कृति को लेकर के अच्छा प्रदर्शन हुआ करता था। पशुपालन का यहाँ अभी केवल स्टॉल लग रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ मौजूदा रूप में पशुपालन विभाग की ओर से गाय भैंस का प्रदर्शनी लगाते थे और उनका जो है नंबरिंग करके उनको पुरस्कार दिया जाता था। और आपके ऊनी कारोबार को लेकर के यहाँ पे चरखा दंगल, कतुआ दंगल, ऊन काटने का, उसका जो है महिलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। अब वो भी नहीं हो रहा है। अब जरा मॉडल उसमें आ गए, सांस्कृतिक उसमें भी पहले केवल आपके पुराने जो हमारी संस्कृति थी उसी के हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये कहना है कि 1953 से जब ये हरि प्रदर्शनी का स्थापना हुई है, तो जो पुराने समय में जो यहाँ अपने संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम हुआ करते थे उसको जीवित रखें, आधुनिक तौर पर न जाएं। अपने शौका समाज के जो भी गतिविधियाँ होती थी, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जो भी सहयोग इस हरि प्रदर्शनी के लिए पहले किया करते थे, ऐसा ही लगातार इसकी वो आप जो सहयोग करें और इसको जीवित रखें।